चाचा चाचा बस एक बार बोल दो कैसे मैथ में 100 नंबर लाने हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मेरे पे 6 सब्जेक्ट। मैं नहीं बताऊंगा। गुलामी ना होवे देख किसे साड़े की सुन तेरे यार राव साहब तेरे शहर महल का बाजा राव साहब। एज एन बोर्ड एस्पिरेंट तुम्हारे दिमाग में भी ये थॉट हमेशा आता होगा कि क्या मैं अपने बोर्ड्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाऊंगा। किसी भी क्लास में हो, अगर तुम्हारे पास में मैथ एज अ सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को तुम लोग पूरा देख लेना। अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह तुम भी मैथ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। जब 10th क्लास का रिजल्ट आया, मेरे मैथ्स में 92 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मुझे 100 की उम्मीद लग रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी को अप्लाई किया तो मुझे पता चला मैंने काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स कर रखी, वैसे मेरे सारे मार्क्स कट गए और मार्क्स केवल 92 रह गए। अब देखो इसके पीछे ना एक पूरी लंबी कहानी है, तो इस कहानी को तुम लोग सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन अकाउंट मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो भी कर लेना और कहानी भी देख लेना। तो अब मुद्दे पर आते हैं, किस तरह मैंने अपनी 12th क्लास के अंदर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। अब देखो मैथ में स्कोर करने के लिए तुमको बेसिकली बस 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला, तुमको अपनी कंसेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड करने हैं। लाइक अगर तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, यूट्यूब से क्लास लेते हो या पेड बैच कहीं से भी हो, लेकिन तुमको अपने कंसेप्ट्स को मजबूत रखना है। तुमको अपने कंसेप्ट्स पर ज़्यादा टाइम देना है। अगर तुम्हारा 1-2 घंटा लग भी जाए स्टार्टिंग में कंसेप्ट्स के, तो तुम लोग उसको अच्छी तरीके से देख लेना। और जो भी तुम लोग वीडियो क्लासेस, स्कूल या जहाँ पे तुमको जब कंसेप्ट कराते हैं तो जो भी एग्जाम्पल्स देते हैं, तुम लोग एक बार उनको खुद सॉल्व करके देखना। तो फर्स्ट, तुम्हारा कंसेप्ट मौजूद होना चाहिए। सेकंड, जब तुम लोग घर पे आओ या फिर जब तुम्हारी क्लास ओवर हो, तो तुमको एटलीस्ट स्टार्टिंग से कम 30 to 45 मिनट्स तुमको रिवीजन करना है जो भी तुमको स्कूल में पढ़ाया। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं हम उसका घर पे आकर रिवीजन नहीं करते हैं। इसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उन चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक तुम्हें वो चीज़ें रिटेन नहीं रह पाएंगी तुम्हारे दिमाग के अंदर। इसलिए तुमको सिंपल सा काम ये करना है, जब भी तुम अपने स्कूल से घर लौट के आओ तो तुमको रिवीजन करना है जो भी तुमको टॉपिक पढ़ाया गया। उसमें हार्डली 20 to 30 मिनट्स लगेंगे जो भी स्कूल में पढ़ाया उसका रिवीजन करने के लिए। और देखो तुमको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा से, तो तुम लोग अपने स्कूल टीचर से आकर दोबारा से अगले दिन पूछ सकते हो। वो तुमको कोई मारने नहीं वाले, तुम उनसे 10 बार पूछोगे वो 10 बार बताएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। वो बात अलग है कि तुम्हारे टीचर ही आलसी हो। मेरे केस में हमारे मैथ के टीचर तो काफ़ी बढ़िया थे, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। हर चीज जो तुमको करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखो तुम लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, आखिरी सांस तक करना है। जब तक तुम लोग मर नहीं जाते तब तक करना है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना, तुमको प्रैक्टिस बार बार करनी है। और जो भी तुम्हारे पास में किताब है, लाइक सबसे पहले तुम लोग एनसीईआरटी को रेफर करना। उसके अंदर तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में तुमको मिल जाएंगे तो थोड़े हार्ड होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा तुमको डिफिकल्टी नहीं आने वाली एनसीईआरटी के अंदर। और अगर मैं तुम लोगों को कहूँ तो यूट्यूब चैनल तुम लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। A4S क्लास 12th नेक्स्ट क्लास है शिवांग अकेडमी, तीनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा A4S सर से पढ़ लेना, काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने 12th क्लास के अंदर उनसे किया था। अब मैं तुम लोगों को एक और सॉलिड टिप्स देने वाला हूँ। अभी तुम्हारा सेशन स्टार्टिंग में हुआ है और तुम लोगों को वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो अभी तुम्हारे पास में काफ़ी टाइम है, पूरी साल पड़ी है तुम्हारे पास में करने के लिए। अब तुमको बस करना क्या है, जब भी लाइक तुम्हारे स्कूल के अंदर अगर सेकंड चैप्टर चल रहा है जो कि लाइक तुम्हारा ITF होगा, तो उस वाले चैप्टर जब चल रहा है तो तुमको वो स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहाँ से अगर तुमको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो तुम्हारे पास में कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा मैथ के लिए। तो इसमें क्या करना है, तुम लोग उस ITF चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना यूट्यूब से, या फिर अपने जब भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे पहले तुम लोग अच्छी तरीके से घर से तुम लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई करने देखना। अगर इसके बाद में तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो तुम लोग सिंपली क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा थर्ड चैप्टर है, लाइक तुम्हारे केस में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर्स हैं सेकंड के बाद में, ये काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं। इनको तुम लोग ईजी तरीके से कर सकते हो क्लास 12 के अंदर। और 10th क्लास में भी जो भी तुमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तुम उससे 1 स्टेप आगे चल सकते हो। लाइक तुम लोगों को बस करना क्या है, जो भी तुम्हारे स्कूल के अंदर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तुमको उन्हें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग डेज में तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम पे इतना प्रेशर नहीं बनाएंगे, तुमको आराम से चीज़ें करवाएंगे। तुम्हारे हॉलीडेज खत्म हो चुके हैं तो तुम्हारे पास में अब इतना छुट्टियों वाला टाइम रहा नहीं है। अगर तुमने छुट्टियों में कर रखा है तो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है, नहीं करा तो जस्ट इस टेक्निक को फॉलो करना। मेक श्योर कि तुम लोग जो भी स्कूल में करा जा रहे हो उससे तुम लोग 1 स्टेप आगे रहो। अब देखो तुम्हारे स्कूल में जितने भी टेस्ट हुए उनके तुम्हारे नंबर मैटर नहीं करते हैं। हाफ ईयरली में तुम्हारे जितने नंबर है उससे भी तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्री बोर्ड में भी तुम्हारे मार्क्स फर्क नहीं डालेंगे, तुम्हारे डालेंगे डायरेक्ट बोर्ड के मार्क्स, क्योंकि वही तुम्हारी मार्कशीट के ऊपर छप कराएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पढ़ना ही छोड़ दो, लास्ट के महीने में पढ़ूंगा, बोर्ड में 100 नंबर तो पक्के हैं। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं कर देनी है। तुमको यूट्यूब पे या फिर काफ़ी जगह पर अपने भैया दीदी और काफ़ी लोग मिलेंगे जो तुम लोग कहेंगे हमने तो लास्ट के मंथ में पढ़ के आराम से 100 नंबर निकाल दिया, हमने तो लास्ट के मंथ में पढ़ के 95 प्लस लिया है। अब देखो लाइक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई
किसी चीज़ को जल्दी से कैच कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। अब लाइक तुम दोनों तरीके से तुम्हारा दिमाग तेज चलता हो नहीं चलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तुम्हारे पास में पूरा साल भर का टाइम है तो तुम लोगों को उसको ठीक से यूटिलाइज करना है। तुमको अपनी क्लास के बच्चों से हमेशा आगे रहना है। ट्राई टू स्टैंडिंग फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास एवरी टाइम। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ये सोचते हो कि टॉपर क्यों बनना है हमको जब बोर्ड्स में नंबर लाने। भाई तुमको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे एग्जाम से मेहनत करना, हाफ ईयरली तक, प्री बोर्ड तक, फाइनल में भी तुमको अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लोगों को 3 चीज़ बताई, कंसेप्ट पर फोकस करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैंने तुम लोगों को 3 यूट्यूब चैनल सजेस्ट करे, वहाँ से तुम लोग उनको आराम से देख सकते हो। अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना है और जब तुम्हारा सितंबर अक्टूबर वाला फेज चल रहा हो तब से तुम लोग किसी और बुक पर स्विच कर सकते हो, यूट्यूब से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे केस में मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक बाय नहीं की थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करे थे, बाकी एनसीईआरटी पूरी कर ली थी। एनसीईआरटी लाइक 4 to 5 टाइम्स कर ली थी मैंने, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर एनसीईआरटी प्रेफर होती थी तो उसी में प्रैक्टिस करते थे। और बाकी मैंने यूट्यूब पर भी एक्स्ट्रा मैंने जो भी मटेरियल मिलता है वो सब मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। तो इन सब की मदद से आराम से मेरे 100 स्कोर हो गए थे। अब देखो मैं तुम लोगों को एक और फैक्टर बता देता हूँ, जब भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उससे पहले तुम लाइक सीबीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, बोर्ड तुम्हारे लिए एक ब्लूप्रिंट जारी करता है। ब्लूप्रिंट के अंदर तुम लोगों को दिखाया जाता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो उससे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। और वहाँ पे लिखा भी होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, फिलअप्स, एमसीक्यू, इसमें से कितने नंबर के आने, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, तो तुम लोग उससे भी आराम से अंदाजा लगा सकते हो। जिस चैप्टर्स में थोड़ा कम आ रहा है तुम उसको कम प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना, जिनकी तुम्हें ज़्यादा मार्किंग उन पर ज़्यादा ध्यान देना। स्कूल टीचर से हमेशा कनेक्ट रहना, तुमको कोई डाउट आता है तो अपने स्कूल टीचर्स को कॉल मिला सकते हो, उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ये तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं देगा। लाइक टीचर कभी भी मना नहीं करेगा तुमको बताने के लिए। स्कूल टीचर्स होते हैं वो तुम्हारे 10-20 साल का, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, तो वो तुम लोगों को बता सकते हैं कि बोर्ड हमेशा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे तुम लोग एडवाइस ले सकते हो। और तुम्हारे ब्लूप्रिंट की बात से तुम लोग आराम से अंदाजा लगा दोगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा आने वाला है। तो तुम लोगों को बताओ मेरे बोर्ड्स के टाइम में एक 6 चैप्टर था जिसकी मिसलेनियस, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से उसकी मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी थी कि उसमें से मिसलेनियस में से क्वेश्चन हमको नहीं देखने को मिल रहे थे। लाइक मॉडल पेपर जो जारी होते हैं उनके अंदर भी तुम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो मैंने ना वो चीज़ मतलब स्किप कर दी थी। वो क्वेश्चन देखने में उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा हाई था उनका, वो वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स पड़ते सॉल्व करने में। तो मैंने क्या किया था, मैंने वो पूरी एक्सरसाइज स्किप मारी थी, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे। और ट्रस्ट में बोर्ड्स के अंदर वो क्वेश्चन आए भी नहीं। तुम्हारा ब्लूप्रिंट आता है ना, 99% चांसेस होते हैं कि उसमें से ही तुम्हारा पेपर बनने वाला है। 1-8% चांसेस होते हैं कि तुम्हारा कुछ ऊपर नीचे हो जाए। ब्लूप्रिंट पर रिलाई कर रहे हो तो तुम लोगों को करना क्या है कि जो भी तुम टॉपिक तुम छोड़ने वाले हो, लाइक अभी नहीं छोड़ना तुम लोगों को, ध्यान से सुनो, अभी तुम लोगों को कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। पूरी साल भर तुमको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारा फुल टाइम है अभी करने के लिए, तुमको आराम से पूरी प्रैक्टिस करनी है। इन केस अगर तुम्हारे बोर्ड्स टाइम पे तुमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर हार्ड पड़ रहा है या फिर वो नहीं हो पा रहा है, तो बोर्ड्स के 10-15 दिन पहले तुम लोगों को ये चीज़ नहीं हो रही तो उसको तुम लोग छोड़ लेना ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखकर। ऐसा नहीं कुछ भी छोड़, भैया मैं तो 3 चैप्टर छोड़ के जाऊंगा, अरे भाई ब्लूप्रिंट के हिसाब से छोड़ के जाना है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से तुम लोग छोड़ देना उसको टॉपिक को और तुम लोग आगे मूव कर। लेकिन हाँ ध्यान रखना, और जैसे कि चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर भी तुम लोग खेल सकते हो। लाइक 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलता है, तो अगर तुमको पता हो कि लोगों को अंदाजा लग गया कि इस चैप्टर में से आने वाले हैं तो तुम लोग एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो। मगर ध्यान रखना इसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि लाइक अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो तुमको जो क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है उस वाले चैप्टर में से तुमको 100% आना चाहिए। हाँ, उसमें तुम लोग कोई मिस्टेक नहीं कर सकते वरना तुम्हारे मार्क्स रह जाएंगे वहीं 95+, 98, 99 पर अटक कर रह जाएंगे, तुम लोगों के 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तुम अगर मैथ सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो तुम लोगों को बदले में वो ग्रेड्स देगा। याद रखना मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम लोग पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, इसमें कटने के चांसेस नंबर काफ़ी कम रहते हैं। बस तुम लोगों को प्रैक्टिस 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 करते जाना है। जब तुम्हें नींद आती है तुम लोग तब मैथ्स को कर सकते हो, रात के टाइम पे कर सकते हो। मैं तो मैथ्स को रात के टाइम पे करता था 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी शेड्यूल तुम्हारा बैठे उस अकॉर्डिंग तुम लोग कर लेना। मैथ को लाइक 5-6 आवर भी कर लिया करता था किसी किसी दिन में। लाइक जस्ट सिंपल मैं कान में ईयरफोन लगाओ, म्यूजिक बजाओ और करते चलो, म्यूजिक सुनते चलो और मैथ के साथ सॉल्व करते चलो। क्या आनंद आता था यार। हैवी पंजाबी सॉन्ग, ऊपर से एक्सरसाइज जिसका तुम लोग रिवीजन कर रहे हो वो तुमको आता है सॉलिड, फटाफट तुम लोग क्वेश्चन करोगे। क्या लेवल का कॉन्फिडेंस आता है ना यार, ओहो हो। कर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से तुम लोग 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो तुम लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और कोई तुम लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टिल देन बाय बाय।